इंपॉर्टेंस बताऊंगा। वाई वी आर लर्निंग BALS। जैसे सर ने बोला कि गोल्डन मिनट से हम उतने समय में पेशेंट्स को CPR देंगे तो उसके बचने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए हम ये सब सिखा रहे हैं। दूसरा ऐसा होता है कि जब हम खड़े रहेंगे हमको वो चाहता नहीं है, हम क्या करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, हेलो यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है, एम्बुलेंस कितने मिनट में आएगी, 20 मिनट्स होंगे, इतने मिनट्स में आएगी, वो हॉस्पिटल आएंगे, उतने में आधा घंटा निकल जाएगा। और हमारी बॉडी में ऐसा होता है कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन को 8 या 10 मिनट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हमारा ब्रेन क्या होगा, डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेड। तो उसके बाद कोई मतलब है नहीं, फिर हम मेहनत करके भी हमारा जो हार्ट है उसको स्टार्ट कर देंगे, फिर कोई मतलब है, हमारा ब्रेन ही डेड है। ब्रेन और हार्ट दोनों ही साथ में चले तो ही हम जिंदा रह सकते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपके सामने ही ऐसा कुछ मोमेंट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हार्ट अटैक है या नहीं है। वो सब हम आज सीखेंगे कि कैसे पता करना है कि एक्चुअल में हार्ट अटैक है या नहीं है, या दूसरी कोई कंडीशन की वजह से गिर गए हैं, वो सब हम आज यहाँ पे सीखेंगे। आपको इसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ गया, क्लियर? यस। तो मैं अब हम स्टार्ट करते हैं BALS। क्या करते हैं, BALS। तो फर्स्ट हम BALS का मीनिंग समझे। क्या BALS का मीनिंग, BALS मीन्स बेसिक लाइफ सपोर्ट। इससे जोर से बोलिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। बेसिक मीन्स कॉमन। क्या कॉमन, एक कॉमन थिंग विच एवरी पीपल कैन डू। समझ में आ गया सबको? एक ऐसी कॉमन चीज जो सब लोग कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ। लाइफ मीन्स हमारे जान, जो हमें बचानी है। क्या, जो हमें बचानी है। और सपोर्ट अगर अचानक कोई बेहोश हो गया है और उसका हार्ट और लंग्स दोनों काम करना बंद हो चुका है, तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, हम मैन्युअली उसके हार्ट का और लंग्स का दोनों का काम हम करेंगे। तो हमने उसकी लाइफ को सपोर्ट दिया। यस। तो BALS का मतलब क्या होता है, और इसका मतलब है कि एक कॉमन पर्सन, हम मेडिकोज है, हम तो ये सब हमको सब आता है, लेकिन आपको ये सब नहीं आता। तो एक कॉमन मैन भी ऐसी प्रोसीजर करके हार्ट और लंग्स को चालू रख के उसकी लाइफ को सपोर्ट दे सकता है। ये प्रोसीजर को इसलिए बोलते हैं BALS। वेरी गुड। ये BALS के अंदर अब क्या आएगा, BALS के अंदर आता है CPR। क्या आता है, CPR का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिसब्स्टिट्यूशन। क्या, अब हम इनका मीनिंग समझेंगे। कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स। क्या, लंग्स। एंड रिसब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिस्टोर करना। जो हमारा हार्ट और लंग्स दोनों ने काम करना बंद कर दिया है, उसको वापस रिस्टोर करना है, उसका काम वापस चालू करवाना है। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिसब्स्टिट्यूशन। क्लियर एवरीवन? BALS का मतलब मालूम पड़ गया, CPR का मतलब मालूम पड़ गया, क्लियर यहाँ तक? अब हम ये प्रोसीजर कैसे करेंगे, ये सब चीज मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। क्या, ऐसे मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बोल दूंगा तो आपको क्या लेक्चर जैसा लगेगा और आप घर जाने से पहले भूल जाएंगे। तो आपको एक एग्जांपल आपके माइंड में याद रखना है और उस एग्जांपल के जरिए से हम स्टेप बाय स्टेप चीजें याद रखेंगे। ओके, तो अब मैं आपको हमारे यही स्कूल का एक एग्जांपल देता हूँ। क्लियर? आपके यहाँ से छुटने का टाइम, क्या है, छुटने का टाइम है। आप हाईवे पे खड़े हो,
हाईवे पे एक अंकल जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? एक अंकल जा रहे हैं और आपकी नजरों के सामने अचानक वो अनकॉन्शियस मीन्स के बेहोश हो गए। क्या हो गए? बेहोश। अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? पानी छाटेंगे। दूसरा, वो लोग वो हाईवे के बीच में अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश हो गए। अब क्या करेंगे आप? बस क्या करेंगे? सीन सेफ्टी चेक करेंगे। क्या करेंगे? सीन सेफ्टी मीन्स उनको सेफर साइड पे पहले साइड में ले लेंगे, वरना रोड पे हम ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। वहां पर ही स्टार्ट कर दिया तो पीछे को ट्रक वाला आएगा और हमें भी साथ में, तो उसकी जान बचाते बचाते हम भी। तो फर्स्ट हमें क्या करना है? सेफर साइड उनको ले लेना है मीन्स वो भी सेफ है, वो भी सेफ है और हम भी सेफ है। फर्स्ट हमने क्या किया? उनको सेफर साइड ले लिया। अब उनको सेफर साइड लेने के बाद उनको कैसी सरफेस पे हम सुलाएंगे? फ्लैट एंड हार्ड सरफेस। कैसी सरफेस पे? फ्लैट एंड हार्ड सरफेस पे हमें उनको लेटाना है और उनको सीधा लेटाना है मीन्स जो हमारा सर का भाग होगा वो नीचे रहेगा और जो फेस का पार्ट होगा वो ऊपर की साइड रहेगा। क्लियर एवरीवन? यस। फर्स्ट हम क्या करेंगे? सेफर साइड लेंगे। सेकंड उनको फ्लैट एंड हार्ड सरफेस पर लगाएंगे। अब थर्ड चीज हमें क्या करना है? हमको किसी को हेल्प के लिए बुलाना है। आप अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, ना, तो थर्ड हमें क्या करना है? हेल्प के लिए बुलाना है। हेल्प के लिए कैसे बुलाएंगे आप? हेल्प 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 ऐसे जोर से चिल्लाएंगे। ऐसे चिल्लाएंगे तो लोग आ जाएंगे आपके पास हेल्प करने के लिए। अब जो लोग आएंगे उनको तो मालूम है नहीं कि कैसे देना है BLS, उनको तो मालूम रहेगा नहीं। तो आपको क्या करना है? उनको बोलना है कि तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करो। क्या बोलना है? इमीडिएटली कॉल टू एम्बुलेंस। आपने एम्बुलेंस को बुला लिया, एम्बुलेंस वहां से निकल जाएगी, तब तक हमारा काम यहाँ पे स्टार्ट होगा। यहाँ तक आपको मालूम पड़ गया? 3 टॉपिक क्लियर आपको? फर्स्ट क्या करेंगे? और हेल्प। 3 टॉपिक क्लियर हो गए। एम्बुलेंस वहां से निकल गई। अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें रिस्पॉन्स चेक करना है। क्या चेक करना है? रिस्पॉन्स। अंकल रिस्पॉन्स दे रहे या नहीं दे रहे, कौन सी कंडीशन की वजह से बेहोश हो गए, ये सब हमें मालूम पड़ेगा। ओके, हम रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे? हमें क्या करना है? अपने दोनों हाथ ऐसे लेने हैं और जो हमारे शोल्डर है, शोल्डर का पार्ट है, वहां पे टैपिंग करना है। क्या करना है? टैपिंग करना है। और टैपिंग करते समय हमें क्या बोलना है? अब अंकल अननोन है तो उनका नाम तो हमें याद रहेगा नहीं। नाम याद रहेगा तो हम नाम बोलेंगे, नाम उनका हमें याद नहीं तो हम क्या बोलेंगे? अंकल हुए तो अंकल, आंटी हुई तो आंटी। क्या करेंगे? अंकल 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 ऐसे करके रिस्पॉन्स चेक करेंगे। अगर उन्होंने जवाब दे दिया, क्या उन्होंने जवाब दे दिया, क्या बोले? हाँ, और हाथ पैर हिलाए, ऐसे मुंह के एक्सप्रेशन चेंज किए, तो आपको क्या मालूम पड़ जाए कि हाँ उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। अगर रिस्पॉन्स आता है तो आपको आगे कुछ करना नहीं है, सिर्फ उनको सेफर साइड रखना है और तब तक एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, मीन्स वो सेफ है। अगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम सेकंड रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे? उनको पिंच करके उनको थोड़ा पेन देंगे। क्या करेंगे? पेन देना है। पेन कैसे देंगे? पिंच करेंगे, ऐसे पिंच करना है। पिंच करेंगे तो क्या उनको थोड़ा पेन होगा। और पेन देने का दूसरा भी एक तरीका है। पेन हमें कैसे देना है? तो यहाँ पे हमारा एक बॉल है, स्टर्नम करके यहाँ पे बॉल, सबको फील होता है? वहाँ पे जो हमारे नकल्स है उसको ऐसे रख के स्लाइड दबाएंगे तो वहाँ पे बहुत पेन है। ये आप अपने फ्रेंड्स पे ट्राई मत करना, उसको बहुत दर्द होगा बेचारे को। तो आपको मालूम पड़ गया क्या करना है? पेन कैसे देना है? ऐसे करके थोड़ा दबाएंगे तो उनको पेन होगा। अगर वो किसी कंडीशन की वजह से लाइक गर्मी है
तो उनको हीट स्ट्रोक हुआ है, उसकी वजह से वो बेहोश हो गए, तो हम ऐसे रिस्पॉन्स चेक करेंगे ना, तो उनको पेन होगा, ऐसे रिस्पॉन्स में वो आंसर दे देंगे या रिस्पॉन्स देंगे। तो अगर रिस्पॉन्स आ जाए तो हमें कुछ करना नहीं है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो अब हम आगे की प्रोसीजर पे जाएंगे, अगले स्टेप पे जाएंगे। उन्होंने क्या, फिर से बोले, हम फर्स्ट क्या किया, चार चीजें में कर दी, रिस्पॉन्स आया। अब हम आगे चेक, क्या चेक करना है, CAB, क्या चेक करना है, क्लियर, एवरीवन क्लियर, CAB चेक करना है। C फॉर सर्कुलेशन, C फॉर सर्कुलेशन, A फॉर एयरवे, क्या एयरवे, एंड B फॉर ब्रीथिंग, क्या ब्रीथिंग। सर्कुलेशन मीन्स जो हमारे बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसको हम C फॉर सर्कुलेशन बोलेंगे। अब हम सर्कुलेशन कैसे चेक करेंगे, हार्ट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा, वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, क्या चेक करेंगे, हम पल्स चेक करेंगे। वेरी गुड, पल्स कौन सी साइड पे चेक करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। दोनों हाथ में हाजिर रहेंगे, लेकिन हमें उस टाइम पे हाथ पे फील करना नहीं है, उस टाइम पे हमें यहाँ पे कुछ भी फील होगा नहीं, हमें सीधा चेक करना है यहाँ पे नेक पे कैरोटिड आर्टरी है, हमें सीधा यहाँ पे चेक करना है। ओके, अब यहाँ पे हम कौन सी जगह पे चेक करेंगे, कोई इधर करेगा, कोई इधर करेगा, ऐसा सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, तो उसके प्रॉपर प्लेस है, क्या है, यहाँ सब, यहाँ पे आपको फील होगा, फील हो रहा है, और यहाँ इसके बीच में आपको यहाँ पे 2 उंगली रख के यहाँ पे फील करना है। आप बंद करके सब फील करिए, हो रहा है सबको फील, इस जगह पे यहाँ पे दोनों साइड प्रेजेंट है, ऐसा दोनों में से एक साइड आपको चेक करना है, क्लियर। अगर हार्ट बीट नहीं आ रहे, क्या हार्ट बीट नहीं आ रहे, तो उसका मतलब क्या हुआ, हमारा हार्ट काम कर रहा बंद हो गया है। यस वेरी गुड। अगर जो हार्ट बीट आ रहे तो हमें दूसरा क्या चेक करना है, ब्रीथिंग, वो सांस ले रहा है नहीं रहा, वो सांस ले रहा है नहीं रहा, वो कैसे चेक करेंगे, और दूसरी टेक्निक है कि जो हमारी चेस्ट है और हमारे एब्डोमेन है, यानी कि छाती का भाग और पेट का भाग, हम सांस ले रहे तब क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है उसके, आप उसकी वजह से भी चेक कर सकते हैं। यस वेरी गुड। तो जब हम ये चेक करें, हार्ट बीट चेक कर रहे, पल्स चेक कर रहे, उसी टाइम पे हमें क्या चेक करना है, एब्डोमेन और चेस्ट की मूवमेंट भी चेक कर लेनी है। मीन्स हमने एक साथ कितने काम किए, 2, C और लास्ट वाला B, ये दोनों काम साथ में हो गया, हमारा टाइम मिनिमम यूज हुआ। ओके, दोनों ही एब्सेंट थे, दोनों में से कुछ भी चल नहीं रहा, तो हम क्या चेक करेंगे, एयरवे, क्या चेक करेंगे, एयरवे। अब एयरवे चेक करने की एक टेक्निक है, क्या है, टेक्निक का नाम है हेड टिल और चिन लिफ्ट। क्या नाम है उसका, हेड चिन लिफ्ट। हेड टिल और चिन लिफ्ट कैसे करेंगे, हमारे एक हाथ का ये भाग है, वो हम यहाँ पे फोरहेड पे रखेंगे और नीचे ऐसे झुकाएंगे, ऊंचा हो गया, दिख रहा है पीछे, देखिए ये भाग रहा, इसको हम ऐसे करके ऐसे करेंगे, नीचा हो गया, ऐसे हो गया, फिर दूसरे हाथ से जो चीन है वो पकड़ के ऐसे लिफ्ट करेंगे, माउथ ओपन हो गया, दिख रहा है सबको, टेक्निक मालूम पड़ गई कैसे उसका माउथ ओपन करना है। वेरी गुड। हम अब ऐसे माउथ ओपन करेंगे तो हमें अंदर एयरवे दिखेगा, क्या दिखेगा, एयरवे। और कई लोगों में ऐसा होता है कि जब वो अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश हो जाते, उस टाइम पे उनको उल्टी हो जाती है। कई लोगों को अंदर चिंगम या कुछ हार्ट जो थिंग होती है वो यहाँ पे फंस जाती है, तो वो क्या है, वो सांस नहीं ले पाते, और अंदर अगर कुछ लिक्विड या फ्लूइड भरा हुआ है, लाइक वॉमिटिंग उनको हो गई, तो क्या वो उनका एयरवे खुला रहेगा, सांस ले पाएंगे, वो ले पाएंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, वो क्लियर करना है। वो हम कैसे क्लियर करेंगे,
उनको लेफ्ट साइड पे ऐसे घुमाना है, वो लेफ्ट साइड ऐसे पोजीशन देनी है और उनका फेस थोड़ा ऐसे करेंगे तो क्या है, वो जो लिक्विड होगा वो बाहर निकल जाएगा और उसका एयरवे क्लियर ओपन हो जाएगा। अगर कुछ हार्ड थिंग अंदर फंस गए तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हमारे पास कोई अवेलेबल थिंग होगी, कोई इक्विपमेंट हमारे पास होगा नहीं होगा, तो उस टाइम पे हमें हमारी जो ये उंगली है इससे ऐसे करके निकाल देना, ऐसे करके अंदर उंगली डाल के निकाल लेना, तो क्या है हार्ड सब्सटेंस है वो भी निकल जाएगा और जो हमारे एयरवे वो सिक्योर हो जाएगा, क्लियर, वो सांस ले पाएगा। फिर CAB कैसे चेक करना है वो मालूम पड़ गया आपको, यस। और फर्स्ट हम क्या करेंगे, C चेक करेंगे, C फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कहाँ पे चेक करना है, वेरी गुड। नेक पे हम यहाँ पे चेक करेंगे, पल्स आ नहीं रहे। पल्स चेक करते वक्त मैंने दूसरा क्या बोला, दूसरा क्या चेक करना है हमें, ब्रीथिंग, मूवमेंट ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन, वो भी हमें चेक कर लेना है उस टाइम पे, ताकि क्या होगा हमारा जो टाइम वेस्ट है वो मिनिमम यूज होगा। और चेक किया, मूवमेंट भी चेक की, मूवमेंट कहिए यानी कि उसके लंग्स और हार्ट दोनों ही काम करना बंद कर चुके हैं। और फिर हमें क्या करेंगे, उसका एयरवे चेक करेंगे। एयरवे चेक करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, वेरी गुड, हेड टेल चिन लिफ्ट, ऐसा करके मैं अंदर चेक करूंगा अंदर कोई सब्सटेंस या फ्लूइड भरा हुआ नहीं। अगर अंदर कुछ प्रेजेंट होगा तो मैं क्या करूंगा, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, CAB चेक करेंगे। अगर कुछ प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम अपने अगले स्टेप पे जाएंगे। हम अगले स्टेप पे हमें क्या करना है, छाती पे कंप्रेशन स्टार्ट करना है। क्या करना है, कंप्रेशन स्टार्ट करना है और ब्रीथिंग देना है। इसका मतलब क्या है, जो हार्ट काम करना बंद कर दिया है और हार्ट काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा, हार्ट का काम है वो पंप है ना हमारे बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप होगा तो हमारा जो लंग्स काम करे वो भी काम करना बंद कर देंगे। तो उन दोनों का काम अब हमें करना है। लंग्स जो पंप है मीन्स हमारा हार्ट है, उसको भी हमें कंप्रेस करके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चालू रखना है और सांस लेके उसके जो ऑक्सीजन की उसकी रिक्वायरमेंट है वो भी हमें फुलफिल करनी है। मीन्स के हार्ट और लंग्स का दोनों का काम अब हम करेंगे, क्लियर। अब हमें कैसे दबाना है, हमारे हैंड की पोजीशन कैसी होगी वो भी हमें चाहिए ना। हैंड की पोजीशन कैसी होगी, चेस्ट पे हम कहाँ पे ये अप्लाई करेंगे ताकि जो हमारा हार्ट है वो पूरा कंप्रेस हो और ओपन हो, रिफिल हो। मालूम पड़ गया, कितनी डेप्थ में दबाएंगे वो भी इम्पोर्टेंट मैटर करता है ना। ऐसे ऊपर से दबाएंगे कुछ होगा, तो कितनी डेप्थ में दबाना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं वो सब आपको दिखाता हूँ। पहले फर्स्ट हमारे हैंड की पोजीशन कैसी होगी, फर्स्ट हमारे हैंड की पोजीशन कैसी होगी। सब लोग अपने हाथ दोनों हाथ ऊपर कीजिए। जो तुम्हारा इनडोमिनेंट हाथ है उसको ऐसे आगे कीजिए। जो हमारा डोमिनेंट हाथ है उसको पीछे ऐसे लॉक कीजिए। लॉक किया है एवरीवन, यस वेरी गुड। बस इसको ऐसे रख के CPR बेस कंप्रेशन देना है। देने के टाइम पे आपको एक चीज याद रखनी है, एवरीवन लिसन। देने के टाइम पे आपको एक चीज याद रखनी है, देने के टाइम पे हमारा हाथ ऐसे मुड़ना चाहिए नहीं। अगर मुड़ेगा तो हम प्रॉपर प्रेशर अप्लाई कर नहीं पाएंगे और जितनी डेप्थ हमें चाहिए वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे नहीं। साइकिल थिंग ऐसे होगा तो आप 1-2 साइकिल देंगे, उसके बाद ये सब पेन करने लगेगा, आप ज़्यादा इफेक्टिवली दे सकते नहीं है। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि हमने 1 मिनट दी, 2 मिनट दी, 5 मिनट दी, इससे वो हार्ट अपना काम चालू कर देगा, ऐसी चीज़ नहीं है। हमें ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको प्रॉपर टेक्निक से करेंगे तो आपको थकावट महसूस होगी नहीं और आप इफेक्टिवली कंप्रेशन दे सकते हैं। कैसे देना है आपको मालूम पड़ गया। अब किस जगह पे देना है वो मैं आपको दिखाऊंगा।
सब लोगों को दिखाई दे रहा है? जो ये बीच की लाइन है, बीच की लाइन दिख रही है? और यस, और जो ये दोनों निप्पल की लाइन है, दोनों लाइन दिख रही है, जो बीच में प्लस हुआ, या फिर बीच में प्लस बन गया ना, वहां पे हमारे हाथ का ये जो हाथ का, हमारे हाथ का जो ये पार्ट है वो हम वहां पे प्लेस करना है। क्या करना है? प्लेस करना है। मैडम आपको दिखा देता हूँ, जो ये बीच की लाइन है, मिडल ऑफ द चेस्ट, जो है दोनों निप्पल के बीच की लाइन, जो यहाँ प्लस बनता है, वहाँ पे हमारा हाथ का ये पार्ट प्लेस होगा। क्लियर? वो क्या होगा? प्लेस होगा। वहाँ पे प्लेस करके हमें कंप्रेशन देने हैं। कैसे देने? वो हैंड की पोजीशन मालूम पड़ गई, किस जगह पे देने वो हमें मालूम पड़ गया। अब कितनी गहराई में, मीन्स के कितनी डेप्थ में देना है वो भी हमें मालूम पड़ जाएगा। कितने ही बोला? वेरी गुड। हमें 2 इंच दबाना है। कितना? एडल्ट पर्सन में हमें 2 इंच दबाना है। 2 इंच में हमारे फिंगर के 2 हो गए, 2। यहाँ तक हम दबाएंगे, यहाँ तक हमारा 2 इंच हो जाएगा। क्लियर? क्लियर एवरीवन? कितनी डेप्थ में देना है? 2 इंच। क्लियर? वेरी गुड। कैसे कंप्रेशन देने वो तो हमें मालूम पड़ गया। अब हम कैसे सांस देंगे उसको ब्रीथ भी देनी पड़ेगी ना हमें, क्योंकि हमें लंग्स का भी काम करना है, उसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करनी है। तो हम उसको ब्रीथ कैसे देंगे? ब्रीथ देने के लिए वो पहले एयरवे ओपन करेंगे। एयरवे ओपन करने के लिए कौन सी टेक्निक थी? लिप। ऐसा करके उसके जो नोज है उसको हम बंद करेंगे, क्लोज कर देंगे उसको। हमने वो क्लोज क्यों किया? बिकॉज जो हमने उसको ब्रीथ दिया है, जो एयर दिए वो लीक ना हो, उसकी वजह जो हम दे रहे हैं वो प्रॉपर लंग्स में जाए। क्लियर एवरीवन? हेड टेल चिन लिफ्ट, एयर ओपन किया, नोज बंद किया, और फिर मैं गहरी सांस लूंगा और माउथ टू माउथ ब्रीथ लूंगा। ऐसा करके मैंने क्या दिया? 2 सांस दी, 2 ब्रीथ दी, और उसको जो ऑक्सीजन की नीड थी वो हमने फुलफिल करी। कैसे कंप्रेशन देना है, कैसे ब्रीथ देना है, ये क्लियर एवरीवन? क्लियर यहाँ तक? मैं एक साइकिल आपको, और दूसरी एक चीज, इसका रेशियो क्या है? एक साइकिल में कितने कंप्रेशन आते हैं और कितनी ब्रीथ आती है, तो उसका रेशियो 30:2 मीन्स हमें 30 कंप्रेशन देने हैं और 2 ब्रीथ देने। ऐसा हम देंगे तो इसका रेशियो होगा एक साइकिल। क्लियर? एक साइकिल का रेशियो हमें पड़ गया। अब हमें 1 मिनट में कितने देने हैं वो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना। 1 मिनट में कितने देंगे? 100 to 120। कितने? 100 to 120 इतने जाने चाहिए, तभी हमारी बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन होगा। क्लियर एवरीवन? कितने मिनट में देंगे? यस। मीन्स हमारी कितनी साइकिल हुई? एक साइकिल 30:2 की है, तो क्या होगा? अब यस, वेरी गुड, 3 साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हम 4th साइकिल परफॉर्म करते होंगे। क्लियर एवरीवन? 4th साइकिल हमारी चालू होगी, तो उसमें जो रेशियो मेंटेन करना है वो मेंटेन हो जाएगा। अब मैं आपको एक साइकिल परफॉर्म करके दिखाता हूँ कैसे परफॉर्म करने। हाथ हमारे कैसा रहेंगे? ऐसे हाथ रहेंगे। ये मुझे कहाँ पे प्लेस करना है? मिडल ऑफ द चेस्ट। मिडल ऑफ द मैंने चेस्ट प्लेस किया, और मैं कैसे दूंगा? कैसे ऐसे दूंगा नहीं, ऐसे ऐसे दूंगा तो मैं प्रॉपर प्रेशर दे पाऊंगा नहीं। अपने पूरे बॉडी का प्रेशर में ऐसे दूंगा। ऊपर आ गया, मेरे हाथ स्ट्रेट है, और मैं पूरा प्रेशर अपने बैक से लूंगा। पूरा प्रेशर कहाँ से जनरेट होगा? बैक से जनरेट होगा, तो मुझे ज़्यादा पावर भी मिलेगी और मुझे थकान भी कम महसूस होगी। क्लियर एवरीवन? देखिए, और एक चीज याद रखना है, जब हम उनको कंप्रेशन दे रहे हैं तो तब हमें 30 तक काउंट करना है। इट्स अ कंपल्सरी, हमें 30 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कितने दिए? 30 कंप्लीट किए। तुरंत मुझे क्या करना है? ब्रीथ देनी है। क्या देना है? ब्रीथ दूंगा मैं। वेरी गुड।
हेड टिप, चीन लिप एंड नोज क्लोज। फिर मैं क्या करूंगा, 2 ब्रीथ दूंगा। नोज क्लोज नहीं करोगे तो क्या होगा? Yes, very good. एक एक स्टेप पे ध्यान देना है, कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे करके नोज क्लोज करके 2 ब्रीथ दे रही। अब मैं ब्रीथ दे रहा हूँ तो आपके माइंड में क्वेश्चन तो आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आएगा? वेरी गुड। हम क्या ले रहे हैं इनहेलेशन में? इनहेलेशन में ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकाल रहे हैं? अब इसको क्या चाहिए था? ऑक्सीजन। क्या दिया? ये क्वेश्चन ही कंफ्यूजन करेगा ना आपको? यस, वेरी गुड। तो मैं इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। ये लॉजिक के लिए एग्जाम में अगर पूछे कि आप बाहर क्या निकाल रहे हो तो ऑक्सीजन उसमें मत लिख देना। ये इसके लिए और इसके लॉजिक के लिए। ओके, क्लियर? हमारे एनवायरनमेंट में एयर है, तो एयर में ऑक्सीजन कितने परसेंटेज है? 21% है। अब मैं सांस ले रहा हूँ नॉर्मल एनवायरनमेंट में से, तो मेरे बॉडी में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन जाएगा? 21% पूरा का पूरा गया, क्योंकि एयर में कितने परसेंटेज है? वो मैंने एयर ली, मेरे बॉडी में कितना गया? यस। अब एक चीज समझ लो, जो एडल्ट पर्सन होता है और उसके लंग अगर हेल्दी हो तो उसको मैक्सिमम 6 to 7% ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। कितनी? 6 to 7%। अब मेरे लंग से मैंने 21% एयर ली, मेरे लंग्स को कितना चाहिए? 6% मेरे लंग्स से यूज कर लिया। रिमेनिंग कितना बचा? 14 to 15% बचा। वो मेरे लंग्स को उतना जरूरत नहीं है, वो क्या करेंगे? बाकी का एक्सचेंज में बाहर निकाल लेंगे। मैंने जो एयर बाहर निकाली वो किसको दी? इसको भी मैक्सिमम कितना चाहिए? 15% में 6 to 7% कवर हो जाएगा। इसको जो ऑक्सीजन चाहिए था, उसको जो जरूरत थी, वो हमने फुलफिल कर दी। क्लियर एवरीवन? यस, वेरी गुड। मैंने एक साइकिल ले ली, 2 ब्रीथ दी, ऐसे हमें कंटिन्यू करना है। दूसरी एक चीज अब हम कब बंद कर सकते हैं? हम अकेले हैं, किसी को आता नहीं। 1% सिनेरियो में समझा रहा हूँ आपको। आप अकेले, आजू बाजू सब खड़े हैं, लेकिन ये कैसे परफॉर्म करना है किसी को मालूम है नहीं। तो अब आप भी ह्यूमन है, आपको भी थकावट महसूस होगी, आप भी थक जाएंगे, तो आप कब तक चालू रखेंगे? उसके 2-3 पॉइंट है। फर्स्ट, जब इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हो जाए, जब 108 वाले या किसी एम्बुलेंस वाला आ जाए और वो एक केस टेक ओवर कर ले, एक चीज ये, तब आप बंद कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप अकेले हैं और आपकी हेल्थ में कोई नहीं है, तो आपकी ताकत हो उतना आप दे सकते हैं, और फिर आपको थकावट महसूस हो चुकी है और आपको लग रहा है कि मैं अब दे सकता नहीं हूँ, तब आप बंद कर सकते हैं। थर्ड, आजू बाजू कोई क्लिनिक है और वहाँ से कोई डॉक्टर आपको ये ऐसा ट्राई करते हुए देखा और वो तुरंत आ गया, उसने भी ये सब प्रोसेस ट्राई की, उसने भी CPR दिए, और फिर वो बोलता है कि अब CPR देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब बच नहीं सकते। इस कंडीशन में आप बंद कर सकते हैं। सेकंड, अगर यहाँ से बाहर निकलते हो, मैंने इतने सालों को ट्रेनिंग दी, आप 2 लोग तो हाजिर हो गए, 2 लोगों को ये तो आता ही होगा, तो 2 लोगों को आता है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे उनको सेफर साइड करेंगे। क्या करेंगे? सेफर साइड। पर फिर एक पर्सन क्या करेगा? इमीडिएटली कॉल करेगा एम्बुलेंस या इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करेगा, और एक पर्सन तब तक क्या करेगा? उसके रिस्पॉन्स चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? तब तक इस पे रिस्पॉन्स चेक करेंगे। वो कॉल करेगा, एम्बुलेंस आएगी, तब तक यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स चेक हो गया होगा। उसको वास्तव में हार्ट अटैक या उसका हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर चुके या नहीं कर चुके, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे उसका दम खत्म होगा, यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स का चेक हो गया होगा। उसके बाद जब कंप्रेशन देने हैं, तो 2% है, तो हम कैसे देंगे? एक कंप्रेशन देगा और एक ब्रीथ देगा, एक कंप्रेशन देगा और एक ब्रीथ देगा। ऐसे आप जगह कैसे कब रोटेट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो भी दे रहा है उसको 5 साइकिल कंप्रेशन कंपल्सरी देने, 5 साइकिल कंटिन्यू देने हैं, तब तक वो ब्रीथ देता रहेगा।
5 साइकिल के बाद हमें चेक करना है रिस्पॉन्स। सी मीन्स वो फिर से हार्ट अपना काम चालू किया है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। चेक किया, हार्ट में नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट कर देंगे। फिर से स्टार्ट कैसे करेंगे, तो जो कंप्रेशन दे रहा था वो चला जाएगा ब्रीथ पे, और जो ब्रीथ दे रहा था वो आ जाएगा। ऐसा करके हमें क्या फायदा होगा, हम कंटिन्यूस CPR दे सकते हैं और हमें थकावट महसूस भी होगी नहीं। अगर आपने चेक किया और यहाँ पे वो पल्स है, वो पल्स प्रेजेंट हो गई, वैसे उसके हार्ट ने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो तब आप क्या करेंगे, तब हमें CPR देने की जरूरत है नहीं है ना। तब हमें क्या करना है, उनको रिकवरी पोजीशन में लाना है। कौन सी पोजीशन, अब हम रिकवरी पोजीशन कैसे देंगे, रिकवरी पोजीशन देने के लिए उनको लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। उसके बाद जो उनका ये हैंड है उसको यहाँ पीछे के साइड रख के ऐसे रखेंगे, और जो उनका राइट पैर है उसको लेकर उसको ऐसे करेंगे। ऐसे करके उनको पोजीशन दे देनी है, और इन बिटवीन पोजीशन देने के इन बिटवीन हमें चेक करते रहना है कि उसका हार्ट फिर से बंद हो न जाए, क्योंकि हार्ट एक बार चालू हुआ फिर बंद भी हो सकता है, तो हमें इन बिटवीन कंटिन्यू चेक करना है। अगर बंद हो गया तो हम क्या करेंगे, फिर से उनको सीधा लेटा के फिर से CPR स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। मैं आपको एक लाइव डेमो जो एग्जाम्पल दिया है, वही एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए लाइव डेमो करके दिखा देता हूँ आपको, तो आपका क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा का। ये अंकल क्या है, बेहोश है। कहाँ पे बेहोश हुए थे, हाईवे पे बेहोश हुए। तो मैं क्या करूँगा, पहले सेपर साइड मैंने ले लिया। अब सेकंड में क्या चीज करूँगा, उसको लेटाऊंगा। कैसे लेटाऊंगा उनको, वेरी गुड, नाइस। थर्ड चीज में क्या करूँगा, कॉल फॉर हेल्प, वेरी गुड, कॉल फॉर हेल्प। फोर्थ चीज में क्या करूँगा, रिस्पॉन्स। चेक रिस्पॉन्स में कैसे चेक करूँगा, टैपिंग ऑन द शोल्डर। टैपिंग करते वक्त मुझे क्या बोलना है, वेरी गुड। अंकल 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 कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, उनको क्या देना है, पेन देना है, पिंच करना है, पेन देना है। मैंने पिंच भी किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर से थोड़ा ज़्यादा पेन दूंगा। ज़्यादा पेन देने के हमारे जो नकल से वो यहाँ पे प्लेस करके स्लाइड दबाएंगे। स्लाइड दबाएंगे उसको बहुत पेन होगा, जो यहाँ पे हमारा हुआ है ना, स्लाइड दबाएंगे बहुत पेन होता है, वो पेन होगा। अगर वो हिट स्ट्रोक की ऐसी कंडीशन से बेहोश हुए तो तुरंत उनका रिस्पॉन्स आ जाएगा और हमें आगे के प्रोसेस पे जाना नहीं पड़ेगा। क्लियर एवरीवन, हमने दिया, कोई रिस्पॉन्स उन्होंने दिया। फिर हम क्या चेक करेंगे, वेरी गुड, सी फॉर सर्कुलेशन। कैसे चेक करेंगे, कहाँ पे चेक करेंगे, वेरी गुड। लेग पे हम चेक करेंगे, पल्स आ नहीं रही है। पल्स चेक करते वक्त हमें दूसरी कौन सी चीज चेक करनी है, क्या चेक करना है, मूवमेंट ऑफ द चेस्ट एंड चेक किया। उस टाइम पे मैंने ऑब्जर्वेशन किया, कुछ हो रहा नहीं। हार्ट और लंग्स दोनों ही अपना काम करना। क्लियर एवरीवन। फिर हमें क्या चेक करना है, एयरवे फॉर एयरवे। एयरवे में कैसे चेक करूँगा, वेरी गुड। 18 चेन लिफ्ट मैंने चेक किया, अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। कैसे चेक करना है, अंदर कुछ लिक्विड भरा है, मैं लेफ्ट साइड टर्न करूंगा और सारा का सारा लिक्विड बाहर आ है। कुछ हार्ड सब्सटेंस होगा तो मुझे क्या करना है, से रिमूव करना है। वेरी गुड। फिर उनको वापस पोजीशन में ला दिया, चेक किया, अब क्लियर है, अंदर कुछ फंसा नहीं है, उनका एयरवे सिक्योर है। अब मुझे क्या करना है, तीनों एब्सेंट है, हार्ट भी अपना काम नहीं कर रहा, स्मिथ सी भी एब्सेंट है और ब्रीथिंग भी एब्सेंट है, उसका एयरवे है वो सिक्योर। अब मुझे क्या करना है, इमीडिएटली क्या स्टार्ट करना है,
कंप्रेशन स्टार्ट करने। कंप्रेशन में कितने दूंगा? 8 की पोजीशन में। हैंड की पोजीशन कैसे होगी? ऐसे पोजीशन होगी। और कहाँ पे प्लेस करूंगा मैं? वेरी गुड। मैंने कंप्रेशन कितने देने मुझे? 3। और कितने ब्रीथ देने? 1 मिनट में कितने कंप्रेशन देने मुझे? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। मैं कंप्रेशन देता हूँ। अब मैंने इमीडिएटली क्या स्टार्ट कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने दिए? कंप्रेशन दिए। इमीडिएटली मुझे क्या देना है? ब्रीथ देने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं गहरे सांस लूंगा डीप ब्रीथली और मैंने उनको ब्रीथ डिलीवर कर। क्लियर एवरीवन? कैसे करना है? यहाँ तक क्लियर हो गए? आपके माइंड में अभी एक क्वेश्चन होगा कि अभी कौन सी सिचुएशन चल रही है? पेंडेमिक चल रहा है ना हमारे यहाँ, कोविड चालू है। तो ये अननोन पर्सन है, इसको टीबी भी हो सकता है, कोविड भी हो सकता है। हमने माउथ टू माउथ ब्रीथ दे दी, हमारी जिंदगी खतरे में पड़ गई। किसी को बचाते बचाते हम खतरे में पड़ गए। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है? एक चीज याद, पहले तो हमें इन्फेक्शन कब होता है दूसरे पर्सन? मैं आपको 3 चीजें, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा। कब? स्किन टू स्किन कांटेक्ट। उसका कोई सिचुएशन है लाइक कॉफिंग है, वॉमिटिंग है, वो हमारे इनहेलेशन में क्या हमने वो अपने इनहेल कर लिया या हमें मुंह में आ गया, तो क्या है? इन्फेक्शन लगने के चांसेस है। थर्ड, उसकी जो एयर है वो एयर हमने इनहेल कर ली, उसकी एयर हमने इनहेल कर ली, वायरस था वो हमारी बॉडी में आ गया, तो भी पॉसिबल है इन्फेक्शन होने का। ऐसी कंडीशन में अब हम क्या करें? तो आप सबके पास रुमाल तो होगा ही, एवरीवन के पास होगा। उस टाइप पे आपको क्या रुमाल लेना है और उसके मुंह पे डाल लेना है। मुंह पे डालेंगे तो फर्स्ट ऑफ हम 2 चीज प्रिवेंट कर लेंगे। क्या? फर्स्ट, स्किन टू स्किन कांटेक्ट हमने प्रिवेंट कर लिया। जो 3 कॉज से उसमें से हमने क्लियर कर दिया। सेकंड कॉज, उसका जो सिक्रेशन होगा कब होगा? वॉमिटिंग होगा, वो हमारे कांटेक्ट में आ सकेगा नहीं, क्योंकि बीच में रुमाल है। कुछ आएगा तुरंत बीच में, यहाँ पे रुक जाए वापस चला जाएगा, तो हमारे कांटेक्ट में आएगा नहीं। थर्ड चीज, ब्रीथिंग एयर, रुमाल में से एयर तो पास हो सकती है। अब क्या करें? ये तो मसला खड़ा हो गया। अब क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है? डीप ब्रीथ लेनी है, उनको ब्रीथ डिलीवर करनी है। जैसे डिलीवर हो जाए तुरंत हमें क्या करना है? हमारा मुंह साइड में ले लेना है। जब तक उसकी एयर बाहर निकलेगी तब तक हम हमारा मुंह साइड में ले लेंगे और हम सिक्योर हो जाएंगे। तो ऐसा करेंगे तो 90% हमें कोई चीज़ का इन्फेक्शन लगेगा नहीं। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन? क्लियर एवरीवन? एक बार अब लाइव डेमो के लिए कौन? दो, एक फीमेल एक फीमेल नहीं मैडम, वॉलंटरी आना। ये चीज हम फोर्सफुली नहीं करा सकते, आपको वॉलंटरी आना है, क्योंकि आपको ही आपके घर वालों की जान बचानी है। दो बॉयज और 2 गर्ल्स, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स, एक आगे से और पीछे से आगे बेटा